ये तो एनडीए सरकार के पक्ष में नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं। तो बावजूद इसके जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के आधार पर सरकार बन जाएगी। तो 370 का नारा देकर 240 लाए, तो हम तो मानते हैं कि ये जनादेश उनके खिलाफ है, लेकिन मेजॉरिटी है तो अगर जोट के तौर पे, गठबंधन के तौर पे तो सरकार बना लेंगे। और नीतीश जी जो कहते हैं कि हम इधर उधर नहीं करेंगे, इधर उधर करना ना करना उनकी बात है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन नीतीश जी जो मुद्दे उठाते रहे हैं, हम तो इतना कहेंगे कि अपने मुद्दों को भूलिए मत। कल भी वो जिस तरह से मोदी जी के साथ सम्मान प्रदर्शन करना एक बात, और पैर छूना, ये बिल्कुल ही लोगों को लगा कि गैर जरूरी था। क्यों नीतीश जी ने ऐसा किया? हमें लगता है कि लोगों को तो लगा कि बहुत अनावश्यक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो नहीं मालूम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशपो नेशन। मैं आपके साथ जिस 2024 में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, और वही बात करें तो जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी फिर से शपथ लेने वाले हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव है दिवाकर भट्टाचार्य। सर, कैसे देख रहे हैं तीसरी बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है कि नहीं? देखिए, जो जनादेश है उसकी जन भावना को अगर आप समझें तो ये तो एनडीए सरकार के पक्ष में नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसके पक्ष में तो बिल्कुल नहीं। तो बावजूद इसके जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के आधार पर सरकार बन जाएगी। तो देखेंगे, हम तो जनादेश के साथ हैं, जनादेश की भावना के साथ हैं। और जनादेश की भावना ये थी कि पिछले 10 साल से जिस तरह से मोदी जी ने देश को बांटने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया, पूरे अदानी अंबानी के हाथ में सब कुछ सौंपने का काम किया, तो जनता को इससे बेहद नाराजगी है। जनता बदलाव चाहती है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि जनादेश नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी तो 240 सांसद उनके पास है। दोनों अलग अलग चीज होती है। एक चुनाव परिणाम है, संख्या कुछ है। तो 400 पार का इन्होंने नारा दिया, 400 पार का नारा दे करके 240 सीट लाए, और 370 भाजपा के अपना था 370, तो 370 का नारा देकर 240 लाए। तो हम तो मानते हैं कि ये जनादेश उनके खिलाफ है, लेकिन मेजॉरिटी है तो अगर जोट के तौर पे, गठबंधन के तौर पे तो सरकार बना लेंगे। लेकिन इस बार एनडीए की सरकार बन रही है। बात करें 14 और 19 में, उसमें मोदी सरकार थी क्योंकि उनके पास बहुमत थी। इस बार तो एनडीए की सरकार बनने वाली है। ये तो बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब है कि जो बीजेपी के अलावा एनडीए में जो घटक दल है, उन घटक दलों को तो ये देखना होगा, घटक दलों को देखना होगा कि ये सरकार एक गठबंधन सरकार के रूप में काम करें, उनको सम्मान मिले। तो ये तो घटक दल, ये तो हम लोग बाहर से नहीं देख पाएंगे। तो हमने अभी तक जहाँ तक देखा कि मोदी जी कल के भाषण में मोदी मोदी कम बोल रहे थे, बीजेपी का नाम कम ले रहे थे, एनडीए एनडीए जप रहे थे, लेकिन शेष उनकी जो पूरी बातें थी, जो बोलने का अंदाज था, वो सब कुछ जैसे वो पहले करते थे तानाशाह की तरह, एक ताना लग रहा था कि तानाशाही बोल रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका है जो चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का है। बिल्कुल उनका अहम भूमिका है। और नीतीश जी जो कहते हैं कि हम इधर उधर नहीं करेंगे, तो इधर उधर करना ना करना उनकी बात है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन नीतीश जी जो मुद्दे उठाते रहे हैं, हम तो इतना कहेंगे कि अपने मुद्दों को भूलिए मत, अपने मुद्दों को छोड़िए मत। आप उठाते थे कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, आप कहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना चाहिए, आप कहते थे कि जाति आधारित जनगणना के बाद आरक्षण में विस्तार चाहिए, आप कहते थे कि हम 3C के साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। और आज ऐसी एक सरकार के साथ आप हैं जो ये तीनों C के पर्याय है, उसके पराकाष्ठा है, क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन के। तो इसलिए नीतीश जी को कम से कम अपने मुद्दों को याद रखें, अपनी जो घोषित बातें हैं उस पर थोड़ा बहुत कायम रहें। हम इतनी ही बात अभी कह सकते हैं। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं कि जो इधर उधर करके जीत गए हैं, अगली बार तो वो जीतेंगे ही नहीं। अब वो बोल रहे हैं, उनके इधर उधर को समझना भी बहुत कठिन है। क्या कठिन है? जैसे लग रहा है कि फिर से वो इंडिया अलायंस की तरफ जा। नहीं, तो अब नीतीश जी बता पाएंगे, नीतीश जी के बारे में कुछ नहीं। लेकिन नीतीश जी को चुनाव में भी लोगों ने को बहुत दुखी थे लोग। कल भी वो जिस तरह से मोदी जी के साथ सम्मान प्रदर्शन करना एक बात, और पैर छूना, ये बिल्कुल ही लोगों को लगा कि गैर जरूरी था। क्यों नीतीश जी ने ऐसा किया? हमें लगता है कि लोगों को तो लगा कि बहुत अनावश्यक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो नहीं मालूम। क्या लग रहा है कि एनडीए सरकार चल पाएगी 5 साल पूरे? अब वो तो समय बताएगा। अभी 5 साल के बारे में क्यों टिप्पणी कर, अभी शुरू ही हो रहा है। क्योंकि इस बार एनडीए की सरकार है, क्योंकि उस हर एक बार मोदी की 14 और 19 मोदी सरकार है। तो बिल्कुल, अब वो एनडीए सरकार है या मोदी सरकार ही बन जाएगी, ये तो डिपेंड करेगा एनडीए के घटक दलों के ऊपर। ये घटक दलों का स्वाभिमान,
घटक दलों के अपने पूरे अस्तित्व के बारे में वो अगर रहे, अब उनको याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों का हमेशा सहयोग लिया सबको खत्म कर दिया। शिवसेना को तोड़ दिया, यहाँ आपके बीजू जनता दल को खत्म कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। तो सहयोगी दलों को सोचना चाहिए और उनको वो अगर किस तरह से पेश आएंगे बीजेपी के साथ, इसके आधार पर तय होगा कि सरकार एनडीए की है या किसकी है। ठीक। क्या कुछ कर रहे थे भाकपा माले के जो राष्ट्रीय महासचिव है दिवांकर भट्टाचार्य, आपने सुना। तमाम खबर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।